नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों कल आपके 4 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं और उनमें साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न को देखते हुए प्रश्नों को करेंगे जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पे है तो मेरे भाई आपके लिए क्लास जो है वरदान साबित होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना और इन सारे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपका एग्जाम डेट जो है क्या है और आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, एक बार कमेंट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं मानक संगठन जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन एनालाइज किए गए क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्टों पे जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। और बताइए कि भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं मानक संगठन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित होगा आपके लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लखनऊ में स्थित होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भारत में लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। तो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, जीवी मावलंकर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य मुख्यतः किस राज्यों में से संबंधित है? तो छऊ नृत्य मुख्यतः किन राज्यों से संबंधित होगा? तो छऊ नृत्य जो है झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो याद रखेंगे, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, भाग 4 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मई 2026 में ब्रिक्स बैठक में भारत ने किस संस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है? तो मई 2026 में ब्रिक्स बैठक में भारत ने किस संस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का शनि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, शनि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो यह होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राज्यसभा के होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके सुंदरवन में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सुंदरवन में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः कोशिका के किस अंगक में होता है? तो एटीपी का निर्माण मुख्यतः कोशिका के किस अंगक में होते हैं? तो यह होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, इनकी आयु होती है 62 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, 62 वर्ष होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है, इनके स्थापना 1923 में होती है।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1923 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए आप यहाँ पे संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका गठन होते हैं आपके कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य जो है नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है धावन सोडा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 50 नंबर, मई 2026 में ब्रिक्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मई 2026 में ब्रिक्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका प्रतिनिधित्व किए थे एस जयशंकर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एस जयशंकर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न यहाँ पे हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का संरक्षक किससे जो है माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किससे मानते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है, क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1928 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1928 में हुए थे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 90 क्वेश्चन दिए गए, रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष जो है विलय किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष विलय किए गए? तो ये 2017 में किए गए विलय। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो पंचायतों के चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है ये किस संस्था की होती है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके राज्य के निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों से 21 क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन होगा? तो 21 का सही जवाब सी होगा, काराकोरम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, काराकोरम है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी जो है कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा जो है चालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का चांदी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चांदी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकार किया था? चलिए बताइए। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किए थे? तो ये किए हुए थे आपके 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए आपसे, क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 26 नंबर, विश्व का सबसे लंबा पर्वत स्थल पर कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन पूछे गए कि अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सदैव होता है। तो ये होते हैं सीधा एवं बारा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, सीधा एवं बारा है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28
क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस देश की फिल्म अकादमी द्वारा प्रदान जो है किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किस देश की फिल्म अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये आपके अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अमेरिका होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी। तो भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी, तो ये चले हुए थे आपके नई दिल्ली एवं वाराणसी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य क्या है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य होता है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 31 क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आधी किस कोशिका में होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या आधी किस कोशिका में होती है, तो ये आपके युग्मक में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, युग्मक में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदी के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदी के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पे आपके सही जवाब सी होगा, लोथल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि मई 2026 में ब्रिक्स घोषणा पत्र किस शहर से संबंधित था। तो मई 2026 में ब्रिक्स घोषणा पत्र किस शहर से संबंधित था, तो ये संबंधित है नई दिल्ली से। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों से, भारतीय रेलवे का पहला डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ जो है स्थापित हुआ था। तो भारतीय रेलवे का पहला डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो यह स्थापित हुए थे आपके वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि संसद पुनः न बैठे। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि संसद पुनः न बैठे, तो आप बताएंगे ये 6 सप्ताह संसद के पुनः समवेत होने के बाद तक बैठ सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 35 क्वेश्चन है कि भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से हुआ था। तो भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से हुआ है, तो ये आपके बेसाल्ट से हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, तराइन का प्रथम युद्ध कब जो है लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़े गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 37 क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने का कारण है। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित होने का जो कारण है, इसका कारण है इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे, प्रश्न है कि बुनकर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो बुनकर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा के उपन्यास में दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो यह उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 44 में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कवच किससे जो है संबंधित है। तो भारतीय रेलवे में कवच किससे संबंधित होगा, तो यह संबंधित है आपके ट्रेन टक्कर की रोधी प्रणाली से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मेरे भाई यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेना। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,